कब्र पर झुक के देखा तो कब्र की मिट्टी से खुशबू आ रही थी। मैं रोज सुबह सवेरे अपने बाप की कब्र पे जाता, वहां पर बैठकर सूरा यासीन की तिलावत करता, फातिहा के बाद दुआ मांगता और काम पर चला जाता। इसी तरह एक दिन सुबह सवेरे मैं कब्रिस्तान में आया, अपने मरहूम बाप की कब्र पर खड़े होकर फातिहा पढ़ी, दुआ मांगी। जब मैं दुआ मांगकर फारिग हुआ जाने लगा तो मैंने कब्रिस्तान में एक बहुत ही प्यारी खुशबू महसूस की। ऐसी खुशबू जो आज से पहले मैंने कभी भी नहीं सूंघी थी। ये पता लगाने के लिए कि खुशबू कहां से आ रही है, मैंने सारे कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। मैंने सारे कब्रिस्तान में चक्कर लगा के देखा, हर कब्र को देखा, किसी भी कब्र पर ताजा फूल नहीं पड़े हुए थे। एक दो जगह पर बासी फूलों के हार पड़े हुए थे। मैंने उनको सूंघा लेकिन उनमें किसी किस्म की खुशबू नहीं थी। मैं बेचैन था कि इतनी प्यारी खुशबू आखिर आ कहां से रही है। मैं चलते चलते कब्रिस्तान में एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर 3-4 कब्रें बनी हुई थी, तो वहां से और ज्यादा खुशबू आ रही थी। मुझे यकीन हो गया कि यकीनन इन कब्रों में से किसी कब्र में से खुशबू आ रही है। मैंने एक कब्र को सूंघा, उसमें से खुशबू महसूस ना हुई। फिर दूसरी कब्र को झुककर सूंघा, उसमें से खुशबू भी ना आई। फिर जब मैं तीसरी कब्र के करीब गया और झुककर उसको सूंघा तो उसकी मिट्टी से खुशबू आ रही थी। मुझे यकीन ही ना हुआ कि कब्र की मिट्टी से खुशबू आ रही है। मैंने इत्मीनान के लिए कब्र को 3-4 जगहों से सूंघा, हर जगह से बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने मिट्टी को हाथ में पकड़कर उसको सूंघा, तो इस तरह जिस तरह मैंने खुशबू को अपने हाथ में पकड़ लिया है। अगर मुझे काम पर जाने की जल्दी ना होती तो मैं घंटों वहां पर बैठा रहता और मैं जाते जाते सोचता रहा कि यकीनन ये अल्लाह के किसी बहुत ही नेक बंदे की कब्र है। अगले दिन जब मैं अपने मरहूम बाप की कब्र पर फातिहा के लिए आया तो मैंने फातिहा पढ़ी, हाथ उठाकर दुआ मांगी, तो मैंने देखा कि वही कब्र जिससे खुशबू आ रही थी उस पर कोई बंदा खड़ा होकर दुआ मांग रहा है। मैंने जल्दी के साथ दुआ खत्म की और उस बंदे की तरफ बढ़ा। जब मैं उस कब्र के करीब पहुंचा तो वो बंदा भी दुआ मांगकर चल पड़ा। मैंने उसको पीछे से आवाज दी कि बात सुनना। उसने कहा कि क्या बात है। मैंने कहा कि मेरे करीब आओ, कोई काम है। वो मेरे करीब आया, उसने करीब आकर सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब देने के बाद उससे पूछा कि ये कब्र किसकी है। उसने हैरानगी के साथ पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो मैंने कल वाली सारी बात बताई कि मैं इस तरह कल कब्रिस्तान में आया था, तो मैंने कब्र की मिट्टी को सूंघा तो कब्र में से बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही थी। वो मेरा हाथ पकड़कर कब्रिस्तान से चल पड़ा और एक जगह रुककर उसने मुझे बताया कि ये मेरी वालिदा की कब्र है और कब्र से खुशबू क्यों ना आए। और तो मुझे कुछ नहीं याद, बहुत ही नेक परहेजगार औरत थी, कुरान नहीं पढ़ी थी लेकिन कुरान करीम से बहुत मोहब्बत करती थी। जब भी कुरान करीम को देखती चारपाई पे लेके बैठ जाती, कुरान करीम को खूब चूमती। पढ़ना तो नहीं आता था लेकिन कुरान करीम की लाइनों पर अपनी उंगली फेरती रहती। शायद ये कुरान करीम से मोहब्बत ही है कि जिसकी वजह से अब उनकी कब्र से भी खुशबू आया करती है।
तो हम सुबहान अल्लाह कहकर कब्रिस्तान से वापस चल पड़े कि अगर कुरान करीम से मोहब्बत करने का ये अजर है कि अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा दे और उसकी कब्र से भी खुशबू आए, तो जो कुरान करीम को हिफज करते हैं, जो कुरान करीम को सुबह शाम पढ़ा करते हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्रों में कितनी ठंडक अता फरमाएगा। सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें।